हेलो 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 रीडिंग है, वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं ललन सर एचएम क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग अलजेब्रा के दूसरे पार्ट की ओर चलेंगे और उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि रेलवे से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं, चाहे एसएससी से जुड़े हुए जो सवाल होते हैं, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं पुनः अपील आपसे करता हूँ कि आप लोग कॉपी कलम ले लें, अब मेरे साथ सवाल को लिखें और बनाने की कोशिश करें। चलिए, पुनः एक बार अपील करते हैं, जो लोग मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं जुड़ जाइए और क्लास के दौरान आप आंसर ज़रूर चैट बॉक्स में डालें, और जिससे पता चल पाएगा आप क्लास में ज़िंदा हैं या सोए नहीं हैं। जागरूक बने और अच्छे स्टूडेंट की तरह से बने, जिससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपका होगा। और मैं पुनः एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि एसएससी का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ में एग्ज़ाम होने वाली है। आप तैयारी करें। साथ में सुने, बिहार सरकार का भी अभी सुने होंगे कि 2 लाख लगभग वैकेंसी आपको आने वाली है। तो वैकेंसी आने वाली है तो क्या करें, आप सोए रहने से क्या आपका रिजल्ट हो जाएगी? एकदम नहीं होने वाली है। इसलिए आप क्या करें, उसे अच्छे से क्रैक करने के लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम करें, अच्छे से तैयारी करने के लिए कोशिश करें। जुलाई से जैसा जान रहे कि एचएम क्लास ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिहार पुलिस का अलग से बैच चलेगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बिहार पुलिस का अलग से बैच चलेगी। चलिए, आज पुनः स्टार्ट करते हैं। एलडीसी का जो भी स्टूडेंट है, खास करके वो अच्छे से तैयारी करें। जो रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, एकदम ध्यान से, जो लोग के पास होश और जोश रहेगा उनका रिजल्ट एकदम फाइनल होगा। अगर मैं पिछले क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट को बोला था कि जितने भी स्टूडेंट इस बार रिजल्ट देने वाले हैं वो यस लिख के दीजिए सर, कि यस लिख के इस बार मैं रिजल्ट दूंगा, बहुत 2-3 स्टूडेंट मात्र किए थे। बहुत गलत बात है। मतलब 2-3 को ही नौकरी लेना है क्या? नहीं, जिनको इस साल शादी करनी है सभी लोग अपना अपना क्रैक करें रिजल्ट को। जब तक नौकरी नहीं होगी तब तक शादी नहीं होगी, इस बात को याद रखेंगे। चलें आज हम लोग सवाल को देखते हैं, सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम चैप्टर का नाम है अलजेब्रा भाग 2 होगा। इसको हम लोग देखते हैं। अलजेब्रा का सवाल, जैसे एक सिंपल सा सवाल हम लिखते हैं कि x + 1/x = 2 है, और जवाब आपको देना है x² + 1/x² का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में, बराबर रेलवे वगैरह सब एग्जाम में आता है, और इसका जवाब आपको देना है। चलिए, इसका आंसर दीजिएगा फटाक से। आशा करते हैं कि सभी लोग आंसर दे रहे होंगे, और देना ही पड़ेगा आपको आंसर, क्योंकि अगर आप आंसर देते हैं तो पता चलता है आप क्लास में है, नहीं तो पता चलेगा आप क्लास में नहीं है। चलिए, क्लास में है तो आंसर जवाब दीजिए। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। x + 1/x = 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए, एक आंसर दिमाग से आ रहा होगा, फट से सभी लोग आंसर दे चुके हैं। इसका आंसर कितना हो गया? 2 ही होगा। 2 है तो बोलिए सर x² है, यहाँ पे भी यही है, तो इसका मतलब इसको 2-3 तरह से हम बना सकते हैं, 2-3 तरह से समझ सकते हैं। आपको ट्रिक से भी सिखाया जाएगा, बेसिक से भी सिखाया जाएगा। चलिए, सबसे पहले बेसिक से सिखाया जाता है। तो आपने सबसे पहले एक फार्मूला देखे होंगे, a² + b² = a + b का होल स्क्वायर - 2ab, या a - b का होल स्क्वायर + 2ab। अगर दोनों सेक्टर में से कोई एक सेक्टर नजर आता है तो आप काम कर सकते हैं। अगर प्लस दिया हुआ है तो यहाँ प्लस दिया हुआ तो प्लस वाला हिस्सा से काम करें। अगर यहाँ माइनस दिया रहता, अगर प्लस दिया रहता तो माइनस के हिस्सा से काम करते। इस बात को क्लियर है? क्योंकि दोनों सवाल में से एक सवाल आपके क्लियर हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो ये काम कर सकते हैं। चलिए, इसी सवाल को यहाँ पे हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर -2 डायरेक्टली, क्योंकि x गुना s गुना कर x या 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। 1 × 2 होगा तो क्लियर है। चलिए, इसका वैल्यू मेरे पास कितना दिया? 2 से स्क्वायर करेंगे कितना हो गया? 4 - 2 = कितना? 2। एक तरीका ये हो गया। दूसरा बेद तरीका देखिएगा, ये खानदानी स्टाइल हो गया। अब बेद तरीका को देखिएगा। बेद तरीका क्या होगा? अगर x का मान 1 मान लें, 1 + 1/1 = कितना हो गया? 2। क्लियर है? कहीं को दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप अच्छे समझे होंगे। आप तो इसको रट के रखे हुए हैं कि इसका आंसर ये होगा। चलिए, अगला सवाल हम लिखते हैं। यहीं पर देखिएगा, x⁻37 + 1/x⁻37। चलिए, इसका आंसर बोलिए फटाक से, बताइए इसका आंसर क्या होगा? फटाक से आंसर देना है इसका। इसका आंसर आप कैसे देंगे, इस बात को देखेंगे। अरे सर बोलिएगा सर इसमें 37 हो गया, यहाँ पर 37 का ट्रिक भी पता नहीं, फॉर्मूला अलजेब्रा का सर, तो इसमें कौन सा तरीका लेंगे? बेद ट्रिक लगाएंगे, मैंने बेद तरीका अपनाएंगे। जैसे यहाँ बताए तो x का मान 1 या x का मान 1 है, तो यहाँ पर वही काम करेंगे। 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 1/37 और + 1/37 = 2। क्लियर? कहीं को दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी सवाल आपको मिलेगा वो सवाल आपको बनाया हुआ सवाल पे सॉल्यूशन वाला सवाल दिया जाएगा। ऐसा सवाल नहीं दे सकता जो सॉल्यूशन उसका ना हो अलजेब्रा में, याद रखेंगे। अलजेब्रा का मतलब होता है अल,
और जेबड़ा होता है। जेबड़ा को आप समझते होंगे, जेबड़ा को समझते हैं, कहाँ मिलता है? भारत में कच्छ मिलता है। याद रखिए, भारत के कच्छ रणभूमि में जेबड़ा पाया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको देते हैं। अगर इसी सवाल में मेरे पास दिया हुआ है, यदि x + 1/x इक्वल टू, ये सवाल दिया हुआ है, हमसे पूछ लिया जाए x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर याद करें, बताइए आंसर क्या होगा इसका? 1 सेकंड में इसका आपको आंसर देना। क्या आंसर होगा? जल्दी फटाक से बताइएगा। अच्छे स्टूडेंट की तरह क्लास में सोना नहीं है। आप अपने क्लास का मतलब आपके घर में ही है, या अपने खेत पे भी क्लास में पढ़ रहे होंगे, या छत पे पढ़ रहे होंगे, कहीं पढ़ो, वो आपका क्लास ही है। सोइए मत क्लास में। सवाल का आंसर जवाब दीजिए। क्या आंसर इसका होगा बताइएगा? x का स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या आंसर होगा? जैसे मैंने कहा, इसमें कौन सा तरीका अपनाएंगे? तरीका के बेतरीका। अगर इसको हम फार्मूला से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, x + 1/x और x - 1/x होगा। इसका वैल्यू क्या है मेरे पास? 2। इसका वैल्यू आपके पास है? नहीं है। तो बोलिए सर कैसे बनेगा? तब तो फेल्यूर आप हो जाएगा। तो इस तरह फेल्यूर आपको नहीं होना है तो क्या करना है? यहाँ पर सवाल को बनाना है। किस रूप में? बेतरीका पे। क्योंकि x यहाँ पे 1/x बराबर यहाँ पे 2 था, इसलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर बराबर इक्वल टू 0। क्योंकि घटेगा ना, घटने पे क्या होगा? 0। एकदम क्लियर, कहीं को दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप ट्रिक पे, बहुत लोग ट्रिक पे याद रखना चाहते हैं। ट्रिक इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, जब इस तरह का सवाल हो, a² - 2, a का वैल्यू कितना दिया? 2। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया? 4 - 2 तो बराबर 2 मैंने निकाला था। ठीक है ना? ये ट्रिक हो गया। यानी कि इसका ट्रिक, यानी कि आपका x² + 1/x का स्क्वायर का ये ट्रिक हो गया। क्लियर? इसको याद रख सकते हैं। ट्रिक के मामले में मैंने तीनों चीज़ सिखाया और आप सीख पा रहे होंगे अच्छे से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रेलवे का भी जान है और एसएससी का भी जान है। जिसको एसएससी रेलवे का जान है वो जान से जान जरूर लगाइएगा। कहता जान है तो जहान है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल की ओर चलते हैं। उस सवाल में हम लिख रहे हैं x + 1/x = 3। तो x³ + 1/x का क्यू का जवाब देंगे। फटाक से आंसर दीजिएगा, तुरंत आंसर दीजिए, फटाक से इसका आंसर दीजिएगा। मैंने जैसे बताया आपको शॉर्ट ट्रिक और अलजेब्रा का जो तरीका होता है, मैनुअल तरीका, वो दोनों सिखाया जाएगा। देखिए ट्रिक हमेशा ट्रिक की तरह जाता है। अलजेब्रा का जितना भी फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो आप अच्छे से उसका आंसर दे सकते हैं और अब अच्छा मजा आएगा आपको। चलिए इसका जवाब दीजिए, फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी सारी आप जवाब दीजिए इसका। चलिए पहले बेसिक सिखा देते हैं, फिर आपको शॉर्ट में सिखाया जाएगा बेसिक से। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला होता है a³ + b का क्यू बराबर a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b। इसी फॉन्ट से इसको चेंज करना है। चलिए इसको चेंज करते हैं। x + 1/x का होल क्यूब -3, दोनों कट जाएगा, x इंटू कट जाएगा तो क्या होगा? x + 1/x। ये होगा, क्लियर है? कहीं को दिक्कत? इसका आंसर वैल्यू कितना? 3 है। तो 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 27 -3 × 9 करेंगे कितना होगा? 9। कितना होगा? 18। तो 18 आंसर हो गया। एक लाइन में क्लियर हो गया आंसर। अब इसी चीज़ का शॉर्ट में देखिएगा, शॉर्ट नियम, जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर, तो इसको मान लेंगे a, इसको क्या मानेंगे? a। इसका शॉर्ट नियम हो जाएगा a³ - 3a। सेम नियम देखिए, इसको क्या मानेंगे? a, इसको क्या मानेंगे? a। जो शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, इसी बेसिक से उठाया गया चीज़ है। देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा? a³ - 3a, वही लिखा गया है। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। 3 × 3 बराबर 27 में 3 गया 9 गया, कितना भैया? 18। एकदम क्लियर आंसर है। कहीं को दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रिक शॉर्ट ट्रिक में बताए हैं वही चीज़ यहाँ फार्मूला में है। अगर फार्मूला याद है तो काम आपका एकदम आसान होगा, क्योंकि ट्रिक से सारे से सिर्फ इसी तरीका होगा तो बन जाएगा। नहीं अगले तरह का जब सवाल एग्जाम में आएगा तो आपसे तकलीफ होगा बनाने में और समझने में तकलीफ होगा। चलिए अगला सवाल लिखें, मिटाएं। चलिए आगे आगे देखिएगा। एकदम सवाल को बनाना है, इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है। x - 1/x बराबर 4, तो x का क्यूब - 1/x का क्यूब। चलिए इसका जवाब दीजिए फटाक से, एकदम जवाब फटाफट दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? फटाक से आंसर दीजिए, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, जवाब, आप जवाब के लायक हैं। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए ध्यान देखिएगा, तो इसका बनाएंगे क्या होगा? यहाँ देखिए x - 1/x का क्यूब +3 × x - 1/x। चलिए इसका अगर ट्रिक बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे a³ + 3a, जस्ट लाइक वहाँ माइनस था, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ट्रिकियल में। कहीं को दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। चलिए 4 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 64
और 4 कितना हो गया 12, जोड़िए 6 और 7 76। कहीं कोई दिक्कत? एक स्ट्रोक में आंसर होने वाला है। एक स्ट्रोक आंसर होने के लिए अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आप सब काम कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और देने की कोशिश करते हैं, और आप इसको बनाएंगे अच्छे से। अच्छे से बनाने के लिए आपको कुछ हमने सवाल दे रहे हैं, उस सवाल को बनाना है और उसको क्लियर करना है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, आंसर सब लोग दे रहे हैं। चलिए, सभी लोग को आंसर देना अनिवार्य है। मैंने बार बार कह रहे हैं कि आपको आंसर देना सभी को अनिवार्य है। चलिए एक सवाल हम लिख रहे हैं, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 इक्वल टू 23। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालना है। चलिए वाट, आंसर जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए इसका आंसर। आप इसका आंसर देंगे सभी लोग। चलिए आंसर जवाब दिए सभी लोग, जवाब दीजिए फटाफट। इसका वैल्यू निकालना है आपको, तो एक फार्मूला याद रखिएगा। इसी फार्मूला को हम लोग फोन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, तो अगर डायरेक्टली तोड़ना चाहते हैं यहाँ माइनस, हमको माइनस में कन्वर्ट करना है। इसका 2 फार्मूला होता है, देखिएगा हम लिख देते हैं। अगर x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, 2 फार्मूला इसकी होगी। क्या क्या फार्मूला होगी? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, पहला फार्मूला। दूसरा क्या होगा? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ये 2 फार्मूला है। इसी चीज़ को यहाँ पे कवर करना है हमको। यहाँ पे देखिए ये चीज़ निकालना है, यहाँ ध्यान देखिए, ये चीज़ निकालना है। तो इसको यहाँ निकालने के लिए इसको यहाँ पे फोन रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 23 में हम इधर से रखेंगे, इसके हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कितना, 23, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो 2 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो गया 25। जैसे आप इसमें 2 को जोड़ेंगे कितना हो गया 25। तो 25 इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको रूट अंडर कर लेंगे, कितना हो गया 5। 5 बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। इसको इधर घटा दिए, कितना हो गया 3। इसका मतलब हो गया इसके बराबर कितना हो गया 3। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, सभी लोग आंसर देंगे। इसका आंसर कितना होगा 3। एकदम क्लियर है। तो इसका मतलब कि आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। अलजेब्रा का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप काम कर सकते हैं। 2 फार्मूला मैंने लिख चुका है, आप इस पर नोट कर सकते हैं। कॉपी में अलजेब्रा का जितना फार्मूला लिखाएंगे सभी को नोट करना जरूरी है। सभी लोग नोट करें, बैठे मत रहे, सभी लोग नोट कीजिए। नोट करेंगे जितना, उतना ज़्यादा आपको एहसास होगा हम बना पा रहे हैं सवाल को, तभी आप सीख पाएंगे। चलिए अगला सवाल हम लिखते हैं और आप इसको बनाएंगे। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको जो सवाल दिया जा रहा है आप सीख पा रहे हैं अच्छे से। चलिए मिटाइए इसको। हर फॉन्ट का एक सवाल पे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, उसको बनाते जाएंगे। चलिए अच्छी बात, मैं बार बार कह रहा हूँ जिसको इसका नौकरी लेनी है आपको एकदम मेहनत करनी होगी अच्छे से। बहुत अच्छी बात है कि लॉकडाउन आपके पास लगा है, ये गलत बात है या सही बात है, इसके लिए आपको भगवान दे रही है टाइम कि आप पढ़ें और इस बार रिजल्ट निकालें। वैकेंसी तो पूरी होनी है, सारे चीज़ देख रहे हैं। बिहार सरकार भी घोषणा कर दी 2 लाख वैकेंसी के लिए, लेकिन आप 2 लाख का फ़ायदा उठाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। सोए नहीं जगें, यानी जगह किस रूप से, आत्मा से जगें। कहा जाता है किसी भी चीज़ को अगर निभाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले याद रखना चाहिए कि आपका मन, कर्म और वचन, अगर 3 चीज़ सक्सेस है, मन, कर्म और वचन से कोई चीज़ काम करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होता है। याद रखिए, मन भी होना चाहिए, कर्म भी अच्छी होनी चाहिए, वचन भी होना चाहिए। यानी मन अभी IHM क्लास में आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, कर्म कैसा होना चाहिए आप स्टूडेंट की तरह, वचन कैसा होना चाहिए इस बार फाइनल नौकरी लेना है। ये 3 चीज़ आपके अगर लाइफ में होता है तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन तीनों चीज़ को अपनाइए अपने से। चलिए अगला सवाल हम लिखने के लिए जा रहे हैं, बराबर एग्जाम में आता है, देखिएगा। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। कहा जाता है x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 का मान निकाले। चलिए फटाफट इसका आंसर देना है, जवाब दीजिए। सभी लोगों को जवाब देना अनिवार्य है, अति आवश्यक है जवाब देना। जवाब दीजिए फटाफट, सवाल जवाब दीजिए, बैठे मत रहना है, जवाब देना है सभी लोगों को। चलिए चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। हम आशा करते हैं क्लास आपको मज़ा आ रहा होगा। मज़ा तभी आएगा जवाब दीजिएगा सभी लोग। जवाब आंसर दीजिए इसका। कितना आंसर आया, फटाक से आंसर दीजिए। एग्जाम में बराबर आता है सवाल। अब बहुत लोग रट्टा मार लिए होंगे, इसका रट्टा मत मारिए, इसको समझना आज। चलिए इसका फॉर्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट क्यूब का। देखिएगा क्यूब का फॉर्मूला लिखते हैं, आप समझिएगा। इसमें क्यूब का क्या होगा, 1 प्लस x का होल क्यूब इंटू x का स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, माइनस
एक्स प्लस 1/x, ये चीज़ होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा इधर लिख देते हैं। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको पूरा दिख रहा होगा। चलिए फिर से मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, अगर नीचे अगर तकलीफ होगा तो। चलिए इधर लिख ही देते हैं, कुछ कट रहा होगा इस पीछे वाला हिस्सा उधर से। चले ध्यान रखिएगा, हम मेरे पास फॉर्मूला है x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 इक्वल टू निकालना है हमको। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, x का क्यूब y x का क्यूब इंटू x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/x, ये चीज़ रखना है। इसके बराबर फॉर्मूला आपको पता है कि मैंने पिछले क्लास में आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया। इसके बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x, ये चीज़ हुआ। थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई मेरी। चलिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, यह फॉर्मूला होगा ब्रैकेट बंद। साथ में क्या होगा, माइनस x प्लस 1/x। चलिए जहाँ जहाँ हमको इसका वैल्यू दिख रहा है इसका वैल्यू रख देंगे। क्या रख देंगे यहाँ पर, 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा 27। 27 में 3 या 9 घटेगा, इसमें वही हो गया 9 माइनस कितना हो गया 2, ब्रैकेट बंद हो गया माइनस 3। चलिएगा तो इसमें घटाएंगे कितना हो गया 18, 18 गुना कितना हो गया 7 और माइनस कितना हो गया 3। 18 से कितना हो गया था 126, 126 856 की 6 बचा कितना इसमें 5, 7 5 12 माइनस कितना हो गया 3, 123। आपके आंसर में बराबर 123 आंसर लिया जाता है। ठीक है, बोलिएगा सर बहुत लंबा कर दिए। तो याद रखिए, लंबा रहे या छोटा रहे, अलजेब्रा टाइप का सवाल है, आपको ये बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। तो अगर आप दिमाग में है तो आप इसको आराम से अच्छे से काम कर सकते हैं। या तो शॉर्ट ट्रिक रखना सकते हैं तो शॉर्ट ट्रिक रखिए। शॉर्ट ट्रिक क्या रखना है इसको डायरेक्टली आप करने के लिए, तो याद रखिएगा इसको यहाँ पर से हम जो करते हैं तो यहाँ पर से फॉन्ट मेरे पास होगा a का क्यूब माइनस 3a, डायरेक्ट लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस 2 माइनस a, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस फॉन्ट से आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का क्यूब 27, 27 में 9 गया कितना बचेगा, 27 में 9 गया तो कितना हो गया 18, यहाँ पर 18 लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 में 2 गया कितना हो गया 7, 7 गुना कर सकते हैं माइनस 3। तो ये आंसर आप ला सकते हैं कितना 123। तो ये काम कर सकते हैं, ये ट्रिक हो गया, ये बेसिक हो गया। तो ये जैसे आप करना चाहते हैं वैसे काम कर सकते हैं अच्छे से। या तो इसका एक ट्रिक और है 5 कर लीजिए, यानी एक ट्रिक और है लिखिएगा तो लिख लीजिए यहाँ पे a पे पावर 5 माइनस 5 पे पावर a का क्यूब माइनस 5a। आप इसको भी बना सकते हैं, 5 बार कीजिएगा, याद है अच्छे से याद होता होगा। 343 243, तो यहाँ फिर रखिए स्क्वायर क्यूब कीजिए फिर गुना कीजिए, बहुत लफड़ा का चीज़ लगता है, इसलिए आप इससे उपयोग करें, ज़्यादा बेनिफिट हैगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम आशा करते हैं आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। चलिए बैठे मत रहिए, पेन चलाइए, पेन चलाना अनिवार्य है। पेन चलाना क्या है, अनिवार्य है। बहुत लंबा चैप्टर है, ये सवाल समझाते क्रम से जाएंगे, आप समझते जाएंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग लिखने के लिए जा रहे हैं। इस पर 2 सवाल आता है। सवाल है मेरे पास a प्लस 1/a बराबर √3। इसमें हमने 2 सवाल लिखते हैं, अब जवाब इसका देना है आपको। a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब, सॉरी यहाँ 6 कर देते हैं, a पे पावर 6 प्लस 1/6 a पावर 6। इसका जवाब देना है, क्या आंसर होगा। दूसरा सवाल लिख रहे हैं a पावर 6 माइनस a पे पावर 6 प्लस 2। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। चलिए हम चाहते हैं कि आप जवाब इसका दे पा रहे हैं अच्छे से। चलिए देते हैं जवाब, बनाते हैं इसका सवाल। क्या होगा यहाँ पर a पे पावर 6 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब पे पावर स्क्वायर प्लस a पे पावर क्यूब पे पावर होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर रखेंगे तो इसका फॉर्मूला पहला सबसे पहले क्या हो जाएगा मेरे पास, a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं इस फॉन्ट में, तो a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3a प्लस 1/a पर होल स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू रखते हैं कितना, ध्यान रखिएगा कितना वैल्यू आ जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो 3
क्यूब का क्यूब माइनस 3 इंटू रूट क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 3 इंटू रूट क्यूब माइनस कितना हो गया 3 इंटू रूट क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो गया 0, 0 माइनस कितना हो गया 2, इसके कितना हो गया -2 आंसर। यहाँ पे आंसर कितना हुआ -2। याद रखेंगे सवाल पे, इसका आंसर कितना हो गया -2। एकदम कहीं को दिक्कत नहीं है। अगला सवाल मेरे पास यहाँ रखा हुआ, इसको बनाना जवाब। ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम सवाल नहीं है, अलग सवाल है या माइनस है। तो हम क्या करेंगे, a पर क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1/a का क्यूब पर होल स्क्वायर। तो एक बार a पर पावर क्यूब माइनस 1 पे पर a पर क्यूब करेंगे, दूसरा क्या a पर क्यूब प्लस 1/a पर क्यूब करेंगे। थोड़ा देर पहले मैंने क्यूब किया था, यहाँ पे देखिएगा जब प्लस किया तो इसका वैल्यू कितना था 0। तो क्या हम 0 लिख सकते हैं, +2 यहाँ पर +2 रख दीजिए, +2 रख दीजिए। तो कितना का 0, और इसमें a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब गुना करेंगे, कितना का 0 हो जाएगा, 0 + 2। तो आंसर कितना हो गया +2। तो एक आंसर आपके पास -2 है, एक +02 है। अगर ये नहीं लिखा था, खाली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, a पे पावर 6 माइनस 1 पे पावर a पे पावर 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप इसको समझ पाएँ। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, इसका आंसर 0 रहता। तो आपके पास 3 क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं, इसको बोर्ड पर है, आप इसको देख के आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। 3 क्वेश्चन है, यहाँ इसका आंसर 0 देख लीजिएगा, इससे निकाल सकते हैं, यहाँ 0 हो जाता। ये पूछा जाता, ये पूछा जाता, ये SSC में 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा गया है, आप इसको अच्छे से जवाब दिए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, और जवाब देने के लिए आप तैयार हैं। हम तो अगले सवाल की ओर चल रहे हैं और आप जवाब देने के लिए भी क्या हैं, तैयार हैं। चलिए दोनों मिलकर इसको तैयारी करते अच्छे से कराते हैं, आप समझ में आएगा। चलिए मिटाएं इसको, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या, अलजेब्रा। बहुत लोग इसे कहते हैं भारी चीज़, एकदम भारी नहीं, हल्का है। हल्का तभी हल्का होता है जब इसको हम हल्का समझें, और नहीं तो हमेशा भारी लगेगा। अगर कोई भी चीज़ को हम मन में भारी पहले कर लें तो हमेशा वो भारी लगेगा, इसलिए मन को भारी ना करें। थोड़ा मैंने पहले समझाया था, आप किसी भी काम को मन, कर्म और वचन से करें। मन, कर्म, वचन अगर रहेगा तो सफलता आपको अच्छी से मिलेगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मन, कर्म, वचन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मन, कर्म, वचन को आप अच्छा करें, आप अच्छा से रिजल्ट देंगे। चलिए सवाल मैं अगला दे रहा हूँ, आप सवाल बनाइएगा। सवाल है, लिखेंगे x + 1/x = 1। क्या है, x + 1/x = क्या दिया, 1। तो आपको जवाब देना है, इसमें मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा, आपको जवाब देना है। यदि इतना बराबर इतना क्वेश्चन जवाब देना है, 2/x² - x + 2 बराबर वाट। चलिए फटाफट जवाब देना है आपको, इसका आंसर जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन, एक जवाब क्वेश्चन और देना है, x² + 3x + 1 बाय x² + 7x + 1। देखिए 2 क्वेश्चन मैंने दिया, इसके बाद ये क्वेश्चन दिया, लिखा रहेगा यदि इतना बराबर इतना हो तो इसका मान ज्ञात करें, इतना बराबर इतना हो तो इसका मान ज्ञात करें। चलिए बनाइएगा, इस सवाल एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, जवाब फटाफट देना है आपको। जितना ज़्यादा आप अच्छे से जवाब देंगे उतनी अच्छी बात है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। चलिए बनाए इसको, एकदम सरल तरीका से बनाएंगे, सिर्फ इसको गुना कीजिएगा। देखिए x² हो जाएगा, ये इसको कहते हैं बेतरीका। x² + 1 = कितना हो गया, 1x, x हो गया। अब ध्यान रखिएगा, इसको इधर कर लें, उसको इधर भेज दें। x² - x बराबर क्या होगा, -1 होगा कि नहीं होगा। चलिए तो क्या हम इस संख्या को इसके बराबर यहाँ पुट कर सकते हैं, इसको पुट मान कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसको पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 2/-1 + 2 = 2। आंसर क्या हो गया, 2। कितना आसान है, आप देख के सोच रहे होंगे सर क्या करना है, इसका कैसे पुट करना है, इसका फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा, इसका फैक्टोरियल पहले करना है, इस पर पुट करना है, फिर पुट करना पड़ती है। इसको कहते हैं विस्थापन विधि। क्या कहते हैं इसको, विस्थापन विधि। आप ध्यान दीजिएगा, अब इस सवाल को यहाँ बनाना है। तो क्या x² + 1 बराबर 3x लिख सकते हैं, यहाँ पर x² + 1 + 7x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नहीं सकते, आगे पीछे कहीं मतलब नहीं। इसके बराबर क्या वैल्यू है, देखिए यहाँ पे x है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4x, इधर कितना, 8x, खत्म 1/2। कितना आसान है, कितने आसान है, मज़ा आ रहा होगा आपको। बड़ी आसान सवाल तभी होगा जब आसानी से इसको बना पाएंगे आप तब।
और नहीं तो हमेशा ये भारी लगेगा, इतना भारी कि आप कह नहीं सकते कि सर कितना भारी सवाल है। भारी नहीं बनाना है आपको, क्या करना है, सवाल को आसान करना है। क्या करना है, आसान करना है। चलेगा सवाल मिटाएं, बहुत अच्छी बात है। कोशिश करेंगे एक क्लास में अलजेब्रा का कम से कम 5 से 10 सवाल सीखा जाए। और आपके पास तो पक्का है कि घर है, घर में ज़रूर सवाल को बनाएं। और हम आशा करते हैं कि आप जो घर में सवाल बनाएंगे एकदम बहुत अच्छा है। सवाल लिखा हुआ है 2x + 1/3x = 5, तो इसका सॉल्यूशन मान देना है यहाँ पर 5x बाय, जो हम लिख रहे हैं बराबर एग्जाम में क्वेश्चन आता है x² प्लस 20x + 1। चलिए इसका जवाब देना क्या होगा, फटाफट जवाब देना है, बैठे नहीं रहना है, जवाब देना। इसका कितना आंसर होगा बताइए फटाफट, एक बार में इसका आंसर बोलिए। समय एकदम बर्बाद ना करें, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है क्या, बताइए आप लोग, जवाब दीजिए। उसमें क्या कीमती है, आंसर नहीं मिला अभी तक हमको, क्या कीमती, जल्दी बताइए, बोलिए। समय। क्या कीमती है, समय। आप ज़रूर बनाएंगे, हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा सा बना रहे होंगे और आपको भी मज़ा आ रहा होगा। चलिए बनाते एक लाइन में, इसको गुना करना है। कितना हो गया मेरे पास, 6x² + 1 = 15x। याद रखिए 6x², इसको लिखेंगे गुना 6x² + 1 = 15x होगा, या 6x + 1 है, इसको जोड़ दिए 15, कितना हो गया 35। 5x बाय कितना हो गया 35x, खत्म 1/7। कितना देर आंसर लगा, मुश्किल से फ्यू सेकेंड, कितना सेकेंड, फ्यू सेकेंड जवाब लगा। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल 3p बाय p² माइनस 3p + 3 बराबर 1/6 दिया हुआ। इसका सवाल निकालना है, p ≠ 0 है तो p + 3/p का मान ज्ञात करना। उल्टा आप बोलेंगे सर इधर से दिए हैं तो इधर से निकालना होगा कि नहीं होगा। चलिए इसका जवाब दीजिए। इस सवाल समझ गए होगा अच्छे से आप लोग, मिटा दूँ इसको, चलिए अच्छी बात है। सवाल आपको जवाब देना है इसका, चलिए फटाफट जवाब देना है अच्छे स्टूडेंट की तरह। सभी लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, इस बात का हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए फटाफट 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 जवाब दीजिए, बैठे मत रहिए, जवाब देना है आपको अच्छे से। जवाब देंगे तभी समझ में आएगा। चलिए फटाफट फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, एक लाइन में इसका आंसर क्लियर कीजिएगा। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है, हम आशा करते हैं कि आप जवाब दे पा रहे होंगे। आपको निकालना है ये, देना जवाब ये। चलिए हम एक बार में आंसर क्लियर करें, बोलिएगा नहीं से एक बार में पहले समझा देते। इस सवाल को देखना है, इसको चेंज कर सकते हैं क्या, ये चेंज हो जाएगा, पूरी तरह चेंज कर लेते हैं। ये 6 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर नीचे कर लेते हैं, क्या होगा p² माइनस 3p + 3 बटे 3p बराबर 6। इतना तो कर सकते हैं। क्या p3 को इधर छोटी 18 कर सकते हैं, p से सब में भाग दे दें, क्या आराम से आ जाएगा +3। देखिए p से भाग दे देते हैं तो p - 3 और प्लस 3/p, कोई तकलीफ। 3 से इसको गुना कर दिया 18 हो गया, इसको 3 लेते गए छोटी 18 हो गया, बाकी p से सबको भाग दे दिए, इसमें 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 सब में भाग दे दिए। क्लियर यहाँ तक है। इस 3 को इधर कर लीजिए, 18 है तो मेरे पास क्या होगा p + 3/p बराबर कितना हो गया 8 3 21। एक बार में आंसर हो गया। आपको सिर्फ समझना है अलजेब्रा में क्या होता है। अलजेब्रा में कहीं भी घुस के कहीं से भी कुछ बना सकते हैं, याद रखिएगा। अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है, कहीं से भी कहीं किसी घुसा दीजिए, उसका आंसर निकाल लेना है। क्लियर है, फिर से एक बार देखेंगे समझेंगे। सबसे पहले इसको उलट लीजिए, उलट दिए इसको। उलटने में क्या रखा हुआ है, इसको हर वाला हिस्सा हर में रखेंगे, हर के बराबर हर में, अंश के बराबर अंश में। तो हर के बराबर अंश में था, इसको अंश में कर दिया, हर के बराबर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, गुना करेंगे उतना ही आएगा। तो हमने p² - 3p + 3 बराबर 6 कर दिया। तो इसमें क्या किया, 3 से गुना कर, छोटे 18 p रहने दिए, p से भाग दे दिए, कितना p पे p² से p में भाग दिया, p होगा, 3 में p से भाग दिया, कितना -3 होगा, इसमें भाग देंगे कितना 3/p हो गया। हमको चाहिए p + 3/p था, ये देखिए p + 3/p चाहिए, तो इसको -3 को उस पार कर दिया, कितना 21। एकदम सॉलिड आंसर। आपको ये देखना पड़ेगा सवाल में कैसे इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप अच्छा चीज़ समझ रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा। जितने लोगों को मज़ा आ रहा है वो लोग थोड़ा सा हमको सिंबल दीजिए कि सर हमको मज़ा आ रहा है, आप जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा हमको क्लास लग रहा है, और हम तब उत्साहित होकर पढ़ाएंगे तब बहुत ज़्यादा हमको मन लगेगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा,
मज़ा आ रहा है? एकदम मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, इसको जवाब देते हैं। चलिएगा एक सवाल और लिखते हैं, जवाब देना है आपको। मिटा ले इसको। रूट अंडर एक्स प्लस 1/√x बराबर 5। ये सवाल दिया हुआ है, बराबर एग्जाम में आता है रेलवे में। जवाब किसका देना? एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। जवाब दीजिए फरी आप, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए इसका, बैठे मत रहिए, जवाब दीजिए फटाफट इसका। जितना फास्ट आप जवाब देंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा, जितना फास्ट जवाब देंगे उतना मजा आएगा। जवाब दीजिए, बैठे मत रहिए, सभी लोग जवाब इसका दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए चलिए फटाफट जवाब दीजिए, बैठे मत रहिए, जवाब दीजिए। चलिए फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए बनाए इसको। चलिए अगर हम इसी को अगर पकड़ के चले तो यहाँ तक में पहुँच सकते हैं। चलिए एक बार पकड़ के दिखाते हैं, एक बार बिना पकड़े दिखाएंगे। चलिएगा बिना पकड़े चलते हैं, पकड़ के भी चलते हैं, दोनों काम करेंगे। बिना पकड़े चलेंगे, पकड़े चलेंगे। अगर इसमें बिना पकड़े चलेंगे तो और इसको लेंदी प्रोसेस बनाना होगा, इसको भी बनाना पड़ेगा। इसको क्या कर दोनों पक्ष में स्क्वायर कर लेते हैं, क्या हो गया? x प्लस 1/x, सॉरी इसको बनाते हैं, क्या हो गया? दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, क्या होगा? x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 25। तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया मेरे पास? 23। कितना हो गया? 23। क्लियर है? इतना तो 23 कर सकते हैं, क्या इसका स्क्वायर कर सकते हैं? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, इतना तो कर सकते हैं। 23 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 2। बड़ी आसान हो गया कि नहीं हो गया? 529 माइनस 2, तो 500 कितना हो गया? 27। एकदम आसान से जवाब देते हैं। थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसको, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा इसको कर लिए, थोड़ा सा इसको कर लिए, क्योंकि ये आपको याद था, नहीं तो एक और स्टेप करना था। स्टेप क्या करना था? और इसको लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है यहाँ पर से देखिएगा, और इसको क्या बढ़ाते हैं? रूट अंडर x प्लस 1/x माइनस 2 पर होल स्क्वायर। ये करना था, माइनस 2। एक स्टेप और करना था, एक स्टेप और करना था। यहाँ पर क्या लिखते हैं? 5, यहाँ पे स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 25 में 2 गया कितना बचेगा बताइए? का स्क्वायर माइनस 2, कहीं को दिक्कत ना। 23, 23 माइनस 2, 23 का स्क्वायर मैंने 529, 529 माइनस 2 527। कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही काम करना था। तो आपके दिमाग में ये बात आता कि नहीं आता, इसलिए हम ये बात समझा चुके थे, इसलिए यहाँ से पुट करवा लिए। आपको जैसे सोलियो, जैसे मैंने वहाँ कहा कि अलजेब्रा में जहाँ सोलियो तो वहाँ घुस जाइए, जहाँ सोलियो तो वहाँ क्या करना है? घुस जाना है, उसका क्या करना है? जवाब देना है। किस तरह से? अच्छे मन से। अच्छा मन है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, सभी का अच्छा मन है, भगवान करे आपका अच्छा मन हमेशा काम दे। अगला सवाल मिटा इसको। बहुत समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? चलिए चलिए एक सवाल लिखते हैं लास्ट में, उसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। लास्ट सवाल देखते हैं। x इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ 3 + 2 × √2 दिया हुआ है, और कहा गया हमको √x प्लस 1/√x। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है √x माइनस 1/√x। चलिए दोनों का जवाब देना है, क्योंकि दोनों साथ हम क्लियर करने तक ले जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको समझ में आ जाएगा। दोनों में कोई एक सवाल आता है एग्जाम में, याद रखेंगे। इस टाइप का सवाल एग्जाम में आता है, तब इसको सोल्यूशन करेंगे। थोड़ा देर के लिए हम समझा देते हैं, फटाफट देखिएगा। ये चीज़ यहाँ पे बर्मूल हम सिखाए थे आपको, बर्मूल के आधारित सवाल है। तो यहाँ पे जैसे हम बर्मूल करेंगे, रूट अंडर मेरे पास होगा 3 + 2 × √2 प्लस 3 × 2 × √2। अगर इसका बर्मूल निकालते तो क्या निकलेगा? देखिएगा 2 × 1, याद आता होगा आपको, 2 × 1। तो √2 गुना √2 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर बराबर √3 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब टोटल बार क्या होगा? √3 + 1। ये क्या होगा? √3 + 1। एकदम होगा कि नहीं होगा बताइए? एकदम होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखिएगा। ये 3 मेरे पास है, इसका हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका कितना है? √2, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होगा, 2 होगा, गलती हो गया, 2 1 2 1। क्लियर है?
तो 2 1 हो गया, इसका नेस्लेशन कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 + 1 √2 - 1 बाय 1, 1 1 खत्म हो जाएगा, 2 × √2। कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं है। यही सवाल यहाँ पर है, सेम सवाल है, सेम सवाल यहाँ पर वही काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेम सवाल है, इसका वही काम करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, इसका इनका लेंगे, लिखेंगे तो 3 + 2 × √2 माइनस कितना होगा √3 माइनस +2 × √2। इसका नेस्लेशन करेंगे √2 + 1 माइनस √2 + 1, इसका नेस्लेशन करेंगे √2 - 1/1। इधर कितना होगा √2 + 1, इसका माइनस प्लस कर लेते हैं, √2 + 1 माइनस √2 + 1, ध्यान देंगे तो ये √2 खत्म हो गया बराबर 2। इस प्रकार से आंसर आता है, दोनों आंसर क्लियर है। आशा करते हैं कि आप अच्छे से इसको समझे होंगे और समझने की कोशिश करते होंगे। चलिए अगला सवाल हम एक सवाल और देते हैं, आप बनाएंगे क्या? बोलिए बनाएंगे क्या? चलिए बना दे क्या कि छोड़ दें? चलिए बहुत सारा सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल आपको मिलेगा एग्जाम में और इसको बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे तरह से। चलिए सवाल क्या है देख लीजिए एक बार, सवाल फिर से हम लोग देख लेते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, आप इसको देखना पसंद करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2015 क्वेश्चन, SSC 2015 क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 4a - 3/4 + 3 = 0। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। कब? 2015 में। इसका जवाब आपको देना है a का क्यूब - 1/a का क्यूब + 3 बराबर वाट। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। जवाब दीजिए इसका फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट इसका आंसर देंगे, जवाब देंगे फटाफट, कितना आंसर होगा? चलिए हम ही बनाते हैं। आप ध्यान दीजिए कि हम माइनस है, इसका मतलब इसको माइनस के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला जो होता है इसको तोड़ें तो a का क्यूब a - 1/a का होल क्यूब +3 और a - 1/a। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा ये फ़ॉन्ट है या नहीं है। तो माइनस फ़ॉन्ट में इसको करने के लिए इसको इधर कर लीजिए और 4 कॉमन ले लीजिए, तो a - 1/a बराबर -3/4 हो जाएगा। देखिएगा इसको इधर कर दिए, ये कॉमन 4 निकाल के इसके भाग दे दिए तो -4 हो गया। इसमें किसी को दिक्कत? अगर इसी चीज़ को यहाँ हम रख दें तो -3/4 होल क्यूब प्लस 3 × -3/4 बराबर +3, इतना तो कर सकते हैं। तो 3 पावर क्यूब करेंगे तो कितना हो गया -27, कितना हो गया -27/64। अच्छी बात है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर भी क्या है? माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस कितना हो गया 9 कितना हो गया 4। तो एकदम हम आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। माइनस का यहाँ पे माइनस आ गया, एकदम दिक्कत नहीं है। क्यूब करेंगे तो -27 हो गया, चलिए अच्छी बात है। और यहाँ पर क्लियर है। आगे देखिए मेरे पास कितना +3 है, सबका एलसीएम निकाले कितना निकला 64 -27 और इसको गुना कीजिएगा 16 से, 16 कितना था 44 से, 44 से। अब +3 करेंगे तो 16 कितनी है गुना हो जाएगा मेरे पास 192। चलिए इसमें घटा लें क्या? एकदम ऑब्वियसली घटा देते हैं। तो आप यहाँ पर से ही काम कर सकते हैं, 144 में घटाएंगे, बाकी इसमें देखेंगे कितना हो जाता है, या इसी को दोनों को जोड़ दीजिए। 7 4 11 हो गया, 11 की कितना हो गया 1, और यहाँ पे कितना होगा 6 1 कितना होगा 7 1 71 -71 + 192। आप ऑब्वियसली घटा सकते हैं इसको 64, तो घटाएंगे कितना होगा 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया 21/64। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर आराम से लेके आ सकते हैं इसको। 21 कितना हो गया 64। कहीं कोई दिक्कत है? एकदम दिक्कत नहीं है, आप आसानी पूर्वक इसको बना सकते हैं। इस तरह का सवाल एसएससी में पूछा जाता है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। एसएससी से जुड़े हुए 2015-14 का जितने भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अगले क्लास में अलजेब्रा के, और आपको मजा, अलजेब्रा का 2-3 क्लास चलेगा, आपको बड़ा मजा आएगा। एसएससी के जितने स्टूडेंट करेक्ट किए हैं, बड़ा मजा, आपको मज़ा लेके इसको समझना है, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा निकल पाए। जितने लोग एसएससी में, पुनः अपील आप लोग से कर रहा हूँ कि एक सेट घर में ज़रूर बनाइए। तकलीफ़ होता है तो आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सअप, जहाँ भी मौका मिलता है आप उसको सेंड करें, आपका बन जाएगा। लेकिन ज़रूर करें कि व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे ज़रूर भेजें, आपको असलियत हो पाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद।